तो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि विपरिवर्तन। ठीक है, और आज हम जानेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्या जानेंगे? विशेषता। किसकी विशेषता? समतल दर्पण की। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट होता है कि यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और यह वस्तु के बराबर क्या बनाता है? हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। ठीक है, तीसरा बात यह है कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। ठीक है, चौथी बात कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है इसकी फोकस दूरी? अनंत होती है। पांचवी बात कि यह पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। क्या दिखाता है? पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरीत मतलब यह होता है कि बाएं वाला भाग का प्रतिबिंब दाएं बनता है और दाएं वाला भाग का प्रतिबिंब बाएं बनता है। ठीक है, अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा समतल दर्पण जिसके दूसरी तरफ कलई किया गया है। ठीक है, ये P हो गया जिसे ध्रुव बोलते हैं। इसके सामने कोई वस्तु यूं लंबत रखा हुआ है जिसका नाम AB है। ठीक है, इससे कोई किरणें यूं गया। ठीक है, तो यह इसी पथ पर लौट जाएगी। ठीक, उसके बाद किरणें को यहाँ से गुजारते हैं, यूं ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। बढ़ गया, और इसको भी आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। कहाँ काटा? इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, यहाँ पे काट दिया एक दूसरे को। तो यही मेरा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा क्या है? A', B' है। और जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पर क्या बना? प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। ठीक है, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बना और वस्तु के बराबर बना और सीधा बना। ठीक है, ये रहा चित्र के द्वारा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। इसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं मिरर कहते किसको हैं। तो मिरर एक चिकनी और चमकीली सतह होती है। ठीक है, जिसका एक सतह परावर्तक होता है, मतलब जिस तरह से परावर्तन की घटना होगा, और दूसरा सतह क्या होगा? कलई किया गया होगा। कहने का मतलब एक सतह से परावर्तन की घटना और दूसरी सतह से परावर्तन की घटना नहीं होगी, मतलब कि दूसरी तरफ कलई किया गया होगा। जैसे अगर ये मान लेते हैं कि दर्पण है तो इसकी इस तरफ क्या रहेगा? पेंट किया गया होगा। क्या किया गया होगा? पेंट। इससे और इस साइड से परावर्तन की घटना होगी। किसकी घटना होगी? परावर्तन की घटना। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे एक तरफ से परावर्तन की घटना और दूसरी तरफ कलई किया गया होता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण के प्रकार भी जानेंगे। तो दर्पण के मुख्यतः प्रकार निम्नलिखित है। इसको डायग्राम से समझते हैं दर्पण के प्रकार को। ठीक है, एक में समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलिक दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह एकदम समतल होती है, प्लेन होती है, चिकना होती है, उसे समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो कि किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग जिसकी कि एक सतह उभरी हुई या फिर धसी हुई होती है और दूसरी सतह कलई की गई होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक,
तो पहले अवतल दर्पण को समझ लेते हैं। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी कि परावर्तक सतह धसी हुई होती है। परावर्तक सतह धसी हुई होती है, मतलब कि ये वाला सतह जो है ना, ये वाला सतह धसी हुई होगी और दूसरी सतह कलई किया गया रहेगा। मतलब अगर ये इस तरफ क्या होगा, पेंट किया गया होगा। यह मुख्य रूप से सिल्वर से किया गया रहता है, ठीक है। कहने का मतलब जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कह सकते हैं। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। उत्तल के नाम में ही ऊ लगल है, इसे ऐसे याद रखते हैं, उससे उत्तल उससे उभरा। कहने का मतलब कि जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ये रहा मेरा परावर्तक सतह, ये क्या है, उभरी हुई है, तो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। और दूसरी तरफ पेंट किया गया होगा, ठीक है। इसे अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण, जबकि जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब पढ़ेंगे परवलिक दर्पण, ठीक है। तो परवलिक दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो कि पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है, यूं इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। यानी कि यह पूर्णतः गोलीय नहीं होगा, ठीक है। जिधर की मतलब कि पूर्णतः गोलीय नहीं होगा, धसा हुआ होगा लेकिन पूर्णतः गोलीय नहीं होगा। इस दर्पण का उपयोग समांतर टॉर्च में किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।